फाइन गाइस, एनटीएस सीटीएसपी टेस्ट के हवाले से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ज़बरदस्त वीडियो है। प्लीज़ तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको इंग्लिश के हवाले से एमसीक्यूज़ मिलेंगे और इन एमसीक्यूज़ को आपको हल करने का तरीका मिलेगा कि भैया पेपर जो होता है एमसीक्यूज़ और ऑब्जेक्टिव टाइप का इंग्लिश का किस तरीके से आता है। तो तरीका कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और आपको थोड़ा बहुत समझाता भी जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, इंग्लिश का ये पोर्शन है, एनटीएस टेस्ट की एक पेपर है, पास्ट पेपर है, तो मैंने वहाँ से उसे उठाया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या इस्तेमाल हुआ है सवालात के तौर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ताकि आपको मेरे तमाम आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। तो जो लोग व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियोस को एंड तक देखो और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोस को अगर पसंद आए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है सवाल, पिक द वर्ब फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे कहता है कि वर्ब कौन सा है। एक सेंटेंस है, इसमें वर्ब कौन सा है। ई रेन फास्ट एंड डिलिकेटली, यानी कि डिलिकेटली प्रोनाउंसिएशन मुझसे नहीं हो रहा, प्लीज़ आप प्रोनाउंसिएशन खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है, आप वर्ब कैसे पहचानोगे। वर्ब हमेशा आपको सब्जेक्ट के बाद दिखता है। सब्जेक्ट के बाद आपको जो टीचर्स ग्रामर पढ़ाते हैं, ग्रामर टीचर्स है आपके, वो आपको हमेशा यही कहते हैं कि भैया सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है तो वो आपका जो है ना हेल्पिंग वर्ब आपको दिखेगा। हेल्पिंग वर्ब के आपके बाद फार्मूला होता है कि वर्ब लगता है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपको नहीं दिख रहा है, आप परेशान हो, तो परेशान मत हो जाइएगा। ये आपका पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है। यहाँ पे आपका वर्ब है, यानी कि आपको जो पास्ट इंडिफिनिट है उसका हेल्पिंग वर्ब्स आपको नहीं मिलेंगे ग्रामर में। तो ही रेन, वो दौड़ा। अब किस तरह दौड़ा, आगे कहता है हेडवर्ब यानी कि फास्ट। फास्ट आपका एडवर्ब है, यानी वो तेज़ी से दौड़ा। एंड डिलिकेटली दौड़ा। अब डिलिकेटली का मतलब क्या है वो आप खुद चेक कर लेना। तो यहाँ पे आपका वर्ब है रैन। रैन मतलब दौड़ा, ठीक है। तो आपका ये सवाल का जवाब आपको यहाँ पे मिल गया। देखिए किस तरह से उसने एक सवाल दिया है कि भैया आप पिक करो यहाँ से वर्ब को, उठाओ कौन सा वर्ब है। तो आपका वर्ब क्या है, रेन है। फास्ट आपका एडवर्ब है, फास्ट नहीं हो सकता ये, ठीक है। डिलिकेटली आपका भी नहीं है, ये भी आपका एडवर्ब है। एंड भी नहीं है, एंड आपका कंजक्शन है। तो वर्ब आपका रेन है, ठीक है। फाइन, चलिए आगे चलते हैं। एंटोनिम्स, एंटोनिम ऑफ द वर्ड मेजॉरिटी। कहता है मेजॉरिटी एक लफ्ज़ है। मेजॉरिटी का मतलब आपको पता होगा, तो आप इसका उल्ट भी आपको पता होगा। मेजॉरिटी का मतलब है ज़्यादा, अक्सरियत में। तो मेजॉरिटी का अगर हम उल्ट देखें क्या होगा, ज़्यादा का क्या होगा, कम होगा। तो कम, अब यहाँ पे आपको अगर आता है, थोड़ा बहुत वोकेबलरी आपकी अच्छी है, तो आप इस पेपर को हल कर सकते हो। तो सबसे पहले उसने दिया स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ तो नहीं हो सकता। स्ट्रेंथ इत्तेहाद को कहते हैं, या यूनिटी को कह सकते हैं, यूनिटी इत्तेहाद को कह सकते हो। स्ट्रेंथ मतलब बरकत को मेरे ख्याल इस तरह कह सकते हैं। फिर भी आप इसकी मीनिंग चेक करना, ठीक है। लोड्स, लोड्स भी नहीं हो सकता। प्लेंटी, प्लेंटी भी नहीं हो सकता। अब मेरे हिसाब से इसका जवाब है मेजॉरिटी का जो है ना मिनॉरिटी हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा का कम हो सकता है। मेजॉरिटी अक्सरियत है और मिनॉरिटी इसकी अकलियत है। तो आपका जवाब होगा डी। देखिए एक वर्ड उसने दिया था मेजॉरिटी, कहता है इसकी जो एंटोनिम्स हैं, यानी कि एक होता है सिनेम्स और दूसरा होता है एंटोनिम। एंटोनिम उल्ट को कहते हैं, सिनेम हम आवाज़ अल्फाज को कहते हैं। फाइन गाइस, आगे बढ़ते हैं। आई नो ए पर्सन हुज नेम इज़ शेर खान। वाट इज़ शेर खान इन दिस सेंटेंस। मैं जानता हूँ एक शख्स जो शेर खान नामी है। ये जो शेर खान है, इस सेंटेंस में क्या है शेर खान आपका। क्या शेर खान कोई कॉमन नाउन है, शेर खान कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, शेर खान कोई प्रॉपर नाउन है, शेर खान कोई मटेरियल नाउन है। अब चार ऑप्शन दिए, कौन सा नाउन है भैया शेर खान।
तो हमने जब नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो हमें आएगा, जब हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ा नहीं है तो हमें नहीं आएगा इसका जवाब। तो मैं आपको बताता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच मिलेंगे, ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे। तो जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है तो वो सीमेंट में पहचान लेगा कि भैया शेर खान जो है ना किसी प्रॉपर पर्सन का नाम है, तो प्रॉपर पर्सन आप क्लिक कर सकोगे, यानी कि प्रॉपर पर्सन, शेर खान इज़ अ प्रॉपर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे शेर खान आपका प्रॉपर पर्सन है, ये हो गया आपका जवाब, प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर नाउन, ठीक है। चलिए फाइन, चलते हैं नीचे। नीचे आपका सवाल है, शी टोल्ड मी आई मिस यू। तो फाइन गाइस, मैंने शायद ये पढ़वाया था या मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने पढ़वाया है नहीं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था शायद। चलिए मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूँ, शायद मैंने वो पढ़ाया होगा फिर भी आपको। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इसको। फाइन, तो ये एक आपका है कि कंप्लीट द सेंटेंस बाय इंसर्टिंग द करेक्ट पोजेसिव नाउन, पोजेसिव प्रोनाउन। अगर आपने पोजेसिव प्रोनाउन पढ़ा है तो आपको ये सवाल हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। कहता है कि सेंटेंस से क्या करो, करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन निकालो। द बैग्स बिलोंग टू शहीर एंड सारा। द बैग्स आर, अब आपको पॉजिटिव प्रोनाउन आता है तो आप उसे पकड़ोगे, अगर नहीं आता है तो आप नहीं पकड़ सकते। तो सबसे पहले उसने दिया है कि भैया माइन, बी में दिया यूअर्स, देयर्स या आवर्स। तो अब क्या लगाओगे, यहाँ पे कौन सा पॉजिटिव प्रोनाउन लगाओगे। जब एक के बारे में होगा यानी कि आई है, यानी कि मैं अपने बारे में कहूँगा तो इसका क्या होगा, माइन होगा, आई का माइन होगा पॉजिटिव प्रोनाउन, और यू का यानी कि तुम्हारा है तो तुम्हारा का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होगा, यूअर होगा। अब उनका है तो उनके लिए क्या होगा, यानी कि जो थर्ड पर्सन है उनका, दे का क्या होगा, तो देयर्स होगा। तो यानी कि उनके, देयर्स जमा है तो उनकी, उनकी यानी कि देयर्स यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन आ सकता है। आवर्स अगर हमारा है तो हम है तो हमारा है, यानी कि आवर्स आएगा, वही का आएगा आवर्स। यहाँ पे तो कह रहा है कि द बैग्स बिलोंग टू शहीर एंड सारा। बैग्स क्या है, ताल्लुक़ रखते हैं किससे, शहीर और सारा से। द बैग्स आर देयर्स, तो बैग उनके हैं, उनके कौन है, सारा और शहीर जो है ना दोनों जो क्या है आपके थर्ड पर्सन से। तो थर्ड पर्सन दे है तो दे यानी कि वो जमा है, तो जमा के लिए आप देयर्स लगा सकते हो, यानी कि आपका सवाल का जवाब आएगा देयर्स, उनके हैं। बैग्स यानी कि उनके हैं, ये आपका हो गया पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन यही है कि किसी की मिल्कियत को शो करना, तो ये होता है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द एक्शन वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। शी टॉट अबाउट हर जर्नी, कहता है शिनाख्त करो, रिकॉग्नाइज करो किसको, एक्शन वर्ब को, फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। इस फॉलोइंग सेंटेंस से आप वर्ब को जो है ना क्या करो, आइडेंटिफाई करो, एक्शन वर्ब को। शी टॉट अबाउट हर जर्नी, यहाँ पे हर दिया है उसने, अबाउट दिया है, जर्नी दिया है और टॉट, थॉट, अच्छा थॉट, टॉट नहीं है, थॉट है, थॉट मतलब सोचना। कहते हैं वर्ब को यहाँ से जो है ना निकालो, कौन सा वर्ब है, हर तो आपका वर्ब नहीं है, ठीक है, और अबाउट भी आपका वर्ब नहीं है, जर्नी भी आपका वर्ब नहीं है, तो थॉट यानी कि डी आपका सवाल का जवाब है, डी, शी थॉट। ये देखिए ये आपका पूरा का पूरा वर्ब है, एक्शन है, उसने क्या किया, सोचा। अब सोचना क्या है, सोचना भी तो एक्शन है, ठीक है, तो आपका थॉट जवाब आएगा, ये थॉट डी वाला। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहता है इस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन निकाल के दे दो, और सेंटेंस है आई फोन्ड माई ब्रदर ऑन संडे। प्रॉपर नाउन, अभी आपको प्रॉपर नाउन यहाँ से निकालना है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है, सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया है आई, और सॉरी संडे, व्हाई इज ही नॉट वर्किंग,
संडे दिया है आपको, और संडे के बाद आपको तो आपको दिया गया है कि भैया आई फोन माई मदर ऑन संडे। अब इसने सबसे पहले दिया है संडे, फिर मदर दिया है, फिर माई दिया है, फिर फ़ोन दिया है। फ़ोन आपका वर्ब है और माई आपका पोजेसिव जो है ना प्रोनाउन है, मदर भी आपका जो है ना माँ है, तो ये एक नाउन है। तो मेरे हिसाब से संडे यहाँ पे आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक ख़ास दिन की बात हो रही है, तो वो ख़ास दिन आपका संडे है, यानी कि संडे आपका प्रॉपर नाउन है यहाँ पे। आई थिंक प्रॉपर नाउन संडे ही है, तो संडे आपका जवाब सही है, बाकी गलत है। चलिए, सिलेक्ट द एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब द अंडरलाइंड नाउन्स। कहता है कि यहाँ पे जो अंडरलाइंस नाउन्स हैं, ठीक है, अंडरलाइन नाउन्स है, इनकी जो एडजेक्टिव कौन से हैं उनकी बात कर रहा है ये। तो शी होल्ड्स ए रेड पेन इन हर राइट हैंड। अब ये हैंड आपका क्या है, नाउन है, और ये पेंसिल क्या है, नाउन है। अब कहता है इनके आपको एडजेक्टिव्स को जाहिर करना है कि इनके एडजेक्टिव्स कौन से हैं। एडजेक्टिव्स आपको पता है किसी की चीज़ की क्वालिटी, खासियत, मिक़दार, तादाद, जो चीज़ें हैं, जो सिफत हैं, जो तारीफ़ हैं एडजेक्टिव्स की, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप इसे निकाल सकोगे। तो सबसे पहले उसने दिया है कि राइट और हैंड दिया है उसने, रेड एंड राइट दिया है, पेंसिल राइट रेड हर। तो रेड हर आपका नहीं है, पेंसिल राइट भी नहीं है, आपका राइट हैंड भी नहीं है, आपका रेड और राइट जो है ना बी वाला, ये आपका सही है। ये आपका एडजेक्टिव है, यानी कि रेड पेंसिल। ये पेंसिल की किसको, क्वालिटी को बता रहा है, रंगत को बता रहा है, खासियत को बता रहा है, मिक़दार को बता रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है, कलर को बता रहा है। तो कलर को बता रहा है, तो ये आपका एडजेक्टिव है। पेंसिल की कलर को बता रहा है, रेड है। राइट हैंड, राइट मतलब दायां हाथ, ठीक है, दाएं हाथ में, तो ये दायां आपका क्या है, ये नंबर है, यानी कि क्वांटिटी जो है ना, क्वांटिटी क्वालिटी जो भी है वो एडजेक्टिव में आता है। तो राइट आपका एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट है, रेड एंड राइट, ये आपका जवाब होता है। मैच द वर्ड डार्क विथ इट्स करेक्ट सफिक्स। अब कहता है कि अगर आपको सफिक्स आते हैं, यानी कि साबके और लायके जिन्हें उर्दू में कहते हैं, वो अगर आपको आते हैं तो आप इसे हल कर सकोगे। तो आप डार्क का क्या कर सकते हो, डार्क के बाद अगर आपको लगाना है एबल, तो आप डार्क एबल लगा सकते हो, डार्क लेस लगा सकते हो, डार्किश, डार्कनेस। तो कौन सा हो सकता है सही, मैच द वर्ड डार्क विथ इट्स करेक्ट फिक्स। तो डार्केबल भी हो सकता है, डार्कलेस। तो मेरे हिसाब से जो है ना, डार्केबल नहीं हो सकता, डार्कलेस भी नहीं हो सकता, डार्किश भी नहीं हो सकता, तो डार्कनेस। तो डी वाला आपका बिल्कुल सही है, डार्कनेस, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो गया। तो वीडियो कुछ लंबा हो गया है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप फिर भी अगर आपने सफिक्स पढ़ा है, तो मैंने सफिक्स नहीं पढ़ा है, अगर आपने सफिक्स पढ़ा है तो आप इसे चेक करना। फ़िलहाल मैंने सफिक्स नहीं पढ़ा है, मेरी नज़र से सफिक्स नहीं गया है, लेकिन मेरे हिसाब से हम डार्क लगाएंगे, डार्क्स के साथ डार्कनेस आता है, तो डार्कनेस आपका एक नाउन बन जाता है। हमेशा सफिक्स वहाँ होता है, किसी लफ्ज़ को आप जोड़ोगे दूसरे लफ्ज़ से, तो वो मुकम्मल एक नाउन बनेगा और उस नाउन का एक माना होगा, ठीक है। तो डार्कनेस, आई थिंक ये आपका सवाल हो सकता है, इसका जवाब हो सकता है, फिर भी आप इसे चेक करना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।